जय श्री कृष्ण। गीतांक 86 श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय श्लोक 4.7 भगवान के जन्म अवतार का अवसर। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 85 में श्लोक क्रमांक 4.6 के अंतर्गत हमने भगवान के जन्म अवतार की विलक्षणता के बारे में जाना। इसके बाद गीतांक 86 अर्थात इस अंक में अब श्लोक क्रमांक 4.7 के अंतर्गत हम भगवान के जन्म अवतार के अवसर के बारे में जानेंगे। श्लोक 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। स्वाध्याय मनन। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, यही धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। यहाँ यदा यदा पदों से तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण मनुष्य का नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण है। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसके कार्य अर्थात यह संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता, जबकि परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा ये दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों ही त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है, और ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है, त्यों ही त्यों समाज में पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है, अर्थात धर्म की कमी आती है। जैसे सतयुग में धर्म के चारों चरण रहते हैं, लेकिन त्रेता युग में धर्म के 3 चरण ही रह जाते हैं, और द्वापर युग में धर्म के 2 चरण ही शेष रहते हैं, तथा कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण ही बचा रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना होता है।
धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। गीता 3:37। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार लें। त्रेता युग में तो राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। फिर यह तो त्रेता युग से भी गया बीता युग अर्थात कलयुग है, पर कलयुग में भी अभी इतना तो है कि कम से कम धर्मात्मा पुरुष जी तो रहे हैं। कलयुग में धर्मात्माओं की जीने का एक मुख्य कारण यह है कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा यह है कि कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं तथा साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, अपितु वहाँ पर धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं तथा जब धर्म का प्रचार करने वाले लोग बहुत कम शेष रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा धर्म का बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, तब भगवान स्वयं आते हैं अर्थात अवतार लेते हैं। इस प्रकार इस अंक अर्थात गीतांक 86 में श्लोक 4.7 के अंतर्गत अपने अवतार के अवसर का वर्णन करने के बाद अब आगे श्लोक क्रमांक 4.8 में भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। अगले अंक यानी गीतांक 87 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।